जय श्री राम। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक जन्मपत्री से क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं ये आपको मैं बताऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना कुछ इसमें लिखा होता है। जो हम पूछते हैं नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस तो बहुत कम होता है, पर उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें इस कुंडली से देखी जा सकती हैं और बताई जा सकती हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये आपका जन्म है, ये आपका शरीर है, यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है जन्म से। इसके बाद आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, ये आपका बचपन है। बचपन के बाद में ये आपका विवाह होता है। यहाँ पे विवाह होने के बाद में फिर आप कामकाज करते हैं तो ये करियर हो गया आपका, और अंत में ये मृत्यु का स्थान है या मोक्ष का स्थान है। तो आप ये मान सकते हैं कि जन्म से मोक्ष तक का जो सफ़र है पूरा यही आपकी कुंडली है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसे बनाया हुआ है। ये पहला जो घर होता है फर्स्ट हाउस, इसको बोलते हैं, यहीं से कैलकुलेशन होती है। इससे देखा जाता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे एक आदमी है, ये उसका चेहरा है, ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये छाती वाला एरिया है, ये पेट है, ये थाइज़ हैं, ये पैर हैं और ये मध्य भाग है, सप्तम और अष्टम। इससे आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्या क्या कैलकुलेट होता है। जहाँ कहीं किसी भाव पे कोई पाप ग्रह बैठेगा वहाँ शरीर पे कभी कभी उसके निशान आ जाते हैं, चोट लगने का डर होता है। ये फर्स्ट भाव बताएगा आपका नेचर कैसा है, आप देखने में कैसे होंगे, आपकी स्वभाव कैसा है, आपका शरीर का रंग कैसा रहेगा आपका, और आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों के यहाँ लग्न में शनि होता है तो शनि कैसा एक थोड़ा सा श्याम वर्ण वाला ग्रह है, तो आप देख लीजिए उनके चेहरे पे हल्का सा श्याम वर्ण रहेगा, उनका कलर एकदम फेयर नहीं हो सकता क्योंकि उस प्लेनेट की इफेक्ट उस पर आएगा। किसी भी कुंडली पे आप देख सकते हो, आपके घर में कोई भी जन्म पत्रिका है, अगर यहाँ शनि है फर्स्ट हाउस में, उनका रंग थोड़ा सा श्याम वर्ण रहेगा। ये सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस से पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत कैसे करता है, उसका बोलने का ढंग कैसा है। ये सेकेंड हाउस धन का है। आप कितना पैसा, धन दो तरह से होता है, एक तो कमाने वाला धन और एक जोड़ने वाला धन। ये है जोड़ने वाला धन, ये कमाने वाला धन। ये लाभ का घर है, यहाँ से पैसा कमाएगा व्यक्ति और यहाँ जोड़ेगा, तो इससे पता लगेगा आपके पास में बैंक बैलेंस कितना रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पैसा बहुत कमाया, इनकम बहुत सारी है, लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। ये समस्या इस हाउस की है। जब इस सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच राशि में है, खराब स्थिति में है, तो व्यक्ति कितना भी कमाए उसके पास जुड़ता नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं रहता, कैश आया और गया। उसके उपाय किए जाएं या थोड़ा सा उसके हिसाब से कुछ किया जाए तो कुछ सुधार उसमें हो सकता है। आँखों का भी स्थान ये है। अगर यहाँ कोई खराब ग्रह है तो व्यक्ति की आँखें डिस्टर्ब होती हैं। ये राइट है और ये लेफ्ट है। आपकी राइट साइड की आँख में अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की आँख में दिक्कत है तो ये भी देखना पड़ेगा। ये आँख वाला स्थान ये भी होता है। तृतीय भाव जो होता है ये भाई बहनों का स्थान होता है। आपसे छोटे भाई बहन जो भी हैं उनका स्थान है। मेहनत कोई व्यक्ति कैसे करेगा, कितनी करेगा, वो कितना मेहनती है कि आलसी है, लड़ने झगड़ने में कैसा है, ये सब इससे पता चलेगा। जिन लोगों के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में चले जाता है वो बहुत मेहनती होते हैं। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में यही योग है। ये तीसरा घर अगर बहुत अच्छा है तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि हाथों का स्थान है। चतुर्थ भाव जो होता है ये आपके सुख का स्थान है, माता का स्थान है। जैसे आप ये खुद हैं, ये भाई है तो ये आपकी मदर है। आपको फैमिली कैसी मिलेगी, फैमिली में माता पिता कैसे मिलेंगे, भाई बहन कैसे रहेंगे, ओवरऑल परिवार का सुख लिखा है कि नहीं लिखा। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर शुरू से दुखी दुख है तो उसका ये फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है। आप देख लेना किसी के भी फोर्थ हाउस में शनि मिले आपको, ये चौथा घर है शनि का, और शनि को कहते हैं शुक्र है सुखम शम शनि। शम का मतलब दुख, दुख जो होता है वो शनि देता है। तो इस सुख के स्थान में अगर शनि बैठ गया तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख रहता है। बचपन से प्रारंभ से अनेक प्रकार के कष्ट उसको आने लग जाएंगे। बचपन में कभी माता पिता को दिक्कत आ गई, बड़े होने के बाद कभी शादी में प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ और आ गया, पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसके लाइफ में। व्हीकल वगैरह, आप गाड़ी कैसी लेंगे, कब लेंगे, किस एज में लेंगे, ये सब इससे देखेंगे। आप ज़मीन कब लेंगे, ये सब इससे पता लगेगा। माँ से रिलेशन कैसे हैं आपके, आपको ज़मीन से प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, माइंस वगैरह का काम कैसा रहेगा आपके लिए, ये सब इस फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। ये फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है। बच्चों का सुख कैसा है, संतान होगी कि नहीं होगी, संतान होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में कोई रोग तो नहीं है, पेट की दिक्कतें तो नहीं है। मैनेजमेंट का, बुद्धि का घर भी है। आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आप अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, ये सब इससे पता लगेगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एक कुंडली से आप माता पिता भाई बहन सबके बारे में कैसे बताएंगे। ये एक कुंडली सबकी जन्म पत्रिका होती है, इसमें सबके बारे में लिखा होता है। आप चाहेंगे तो इसी जन्म पत्रिका से आप पिता का करियर, बच्चों का करियर, भाई का करियर तक बता सकते हैं।
छठा घर होता है शत्रुओं का, रोग का और ऋण का। शत्रु कितना हावी रहेंगे, कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको कोई शरीर में कोई बड़ा घाव या ऑपरेशन तो नहीं होगा, ये सब इससे पता लगता है। मामा वगैरह की जो फैमिली है, आपका ननिहाल पक्ष कैसा है, वो सब इससे पता लगेगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, भले ही लाइफ पार्टनर हो, भले ही बिजनेस पार्टनर हो। तो आपके बिजनेस पार्टनर का भी ये है, पत्नी का भी स्थान ये है, पत्नी के लिए पति का स्थान ये है। व्यापार किस चीज़ का करना चाहिए, व्यापार फलेगा या नहीं फलेगा, ये भी अच्छा है। बहुत से लोग व्यापार कर लेते हैं पर चलता नहीं है। सप्तमेश अगर सही नहीं है तो व्यापार नहीं चलेगा। या कई बार क्या होता है कि सप्तम भाव में बुध ग्रह बैठा है, उस व्यक्ति को कमीशन का काम फलेगा, वो कर रहा है प्रॉपर्टी का काम, मकान बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, वो नहीं फलेगा उसको। तो ये सब चीज़ें इससे पता लगेगी। ये सप्तम भाव मारक भाव भी है, व्यक्ति के जीवन में कब कोई दुर्घटना परेशानी घटित हो सकती है, ये इस भाव से पता लगेगा। सेकंड भाव जो होता है इसको भी मारक कहते हैं, इससे भी पता लगता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कोई व्यक्ति की आयु कितनी रहेगी, वो कितना जिएगा, ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आएंगे, ये इससे देखा जाएगा। ये बहुत इसको लोग त्रिक में गणना होती है इसकी 6, 8, 12 को खराब मानते हैं, लेकिन ये बहुत विशेष भाव है। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पे जब स्पिरिचुअल हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा ध्यान में चले जाता है, समाधि की स्थिति में चले जाएगा, एकांतवासी हो जाएगा, साधनाओं में लग जाएगा, उसके लिए यही भाव प्रेरित करता है। इस भाव में शनि बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है। नवम भाव भाग्य का होता है, यात्राओं का होता है, धर्म का होता है। आप कितने धार्मिक हैं, पूजा पाठ में मन लगेगा या नहीं लगेगा, यात्राएं कैसी होंगी, विदेश जा पाओगे नहीं जा पाओगे, भाग्य जीवन में कितना साथ देगा, ये आपके इष्ट देवता कौन से हैं, किस भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए जो सबसे जल्दी आपको फलेगी, ये सब चीज़ें इस 9th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस से पता लगता है कि आप काम क्या करेंगे, किस फील्ड में आप जाएंगे, अगर आप नौकरी करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे आप। ये पंचम भाव विद्या का होता है, इससे पता लगता है क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, इससे पता लगता है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, किस फील्ड में आप ज़्यादा सफल होंगे। आपकी जन्म पत्री में करियर किसी और फील्ड में लिखा है और आप किसी और फील्ड में काम करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है या बहुत कम मिलती है। पिता का सुख कैसा है, प्रसिद्धि कैसी मिलेगी, पिता से रिलेशन कैसे रहेंगे, ये सब भी इससे देखा जाएगा। 11वां घर है लाभ का, आप किस चीज़ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आपके फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती होगी कि नहीं होगी, ये सब मित्र मंडली कैसी रहेगी आपकी, आप मिलेनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे या आप गरीब रह जाएंगे, किस लेवल तक आप पैसा कमा पाएंगे, ये सब चीज़ें इस 11th हाउस से पता लगती है। 11वां घर होता है खर्च का, क्योंकि अंतिम पायदान है। आप खर्च जब सब कुछ कमा लिया तो उसको अंत में खर्चा तो करना ही है। आप खर्च कितना करोगे, किस तरह से करोगे, किस तरह के कार्यों में करोगे, आपको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, ये सब इससे पता लगेगा। तो देखिए ये सब तो हो गई आपकी जन्म पत्रिका। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास में कुंडली होती है, बाकी के पास नहीं होती है। पुराने ज़माने में लोग कुंडली बनाते नहीं थे, तो पिता की जन्म पत्री नहीं है। अब समस्या ये है कि उनके बारे में देखा कैसे जाए। तो देखिए आप संतान की जन्म पत्री से पिता के बारे में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, एक सिद्धांत होता है भावात भावम। इसका मतलब है किसी भी एक भाव को लग्न मान के आप बाकी भाव की गणना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप खुद हैं, तो ये आपका माता पिता का सुख है, ये पिता है, ये आपका करियर है, ये आपकी संतान है, ये आपका व्यापार है। लेकिन सेम अगर मान लीजिए कि मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है। अगर आप इसको पहला घर मान लेंगे तो आपके जो भी जीवन साथी हैं ये उनकी माता हो गई, चौथा स्थान, ये उनके हस्बैंड का स्थान हो गया, ये उनके पिता हो गया, क्योंकि यहाँ से 10वां गिनेंगे तो। और इसी तरह से अगर इनको पैसा जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे देखना है तो पहला दूसरा, ये उनके धन का स्थान हो गया, ये उनके लाभ का स्थान हो गया, 7, 8, 9 ये वाला स्थान उनके भाग्य का स्थान हो गया। इसी तरह से किसी के पिता के बारे में पता करना है कि उसके पिता कैसे रहेंगे। तो देखिए इस पिता वाले घर को आप लग्न बता दीजिए। तो मान लीजिए ये मेरी कुंडली है और मुझे पता करना है कि मेरे पिताजी का भाग्य कैसा था, तो ये इसको मैं पहला घर मान लूँगा। यहाँ से जो चौथा घर है 1, 2, 3, 4 ये पिता की माता का स्थान है, मतलब मेरी दादी का विचार अगर मैं करूँगा, ग्रैंड मदर का विचार, तो मैं इस हाउस से करूँगा। ये 7वां स्थान जो है ये पिता के लाइफ पार्टनर, मतलब मेरी खुद की जो मदर है ये उनका स्थान है। इससे पिता के स्थान से 10वां स्थान, ये 10वां स्थान उनके पिता का स्थान है। मतलब मेरे लिए कौन सा स्थान हो गया, अगर मैं अपने दादा का विचार करूं तो मैं मेरे दादाजी कैसे रहे होंगे मैं इस घर से देख सकता हूं। एक तो घर होता है, फिर उसके बाद एक ग्रह भी आता है। जैसे अगर आप पत्नी का विचार करेंगे तो इस घर के साथ साथ आपको शुक्र देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दादा का विचार करेंगे तो इस हाउस के साथ साथ आपको
बृहस्पति देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कैसा है, तब प्रॉपर आपको पता लग पाएगा। तो इस तरह से एक जन्म पत्रिका से अब आप देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरे लाइफ पार्टनर हैं, ये उनके तीसरे घर में उनके छोटे भाई हैं। मतलब आप ये मान सकते हो कि मेरे साले या सालियाँ कैसे होंगे, इसका पता मैं 9th हाउस से लगा सकता हूँ। इसी प्रकार से संतान का घर ये हो गया। संतान काम कैसा करेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10वां स्थान देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जो सेकंड हाउस है ये बताएगा कि आपकी जो संतान है वो भविष्य में काम कैसा करेंगी, उनका प्रोफेशन कैसा रहेगा। इसीलिए इसको हायर एजुकेशन का घर भी कहा जाता है। तो ओवरऑल एक जन्म पत्रिका में बहुत कुछ लिखा होता है, बस ज़रूरत है उसको सही ढंग से सही तरीके से पढ़ने की। तो आगे से आपको भी किसी से कुंडली दिखवानी हो तो सभी चीज़ों का आप डिस्कस करना, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, क्योंकि सामान्य तौर पे सभी लोग क्या करते हैं, शादी के बारे में पूछते हैं, नौकरी के बारे में पूछते हैं, बीमारी के बारे में पूछते हैं, पर उससे कहीं आगे बहुत कुछ लिखा होता है, आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो जय श्री राम कमेंट में लिखिए, और हमारे इस चैनल को आगे ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।